नमस्कार। बिहार के लाखों शिक्षक पिछले काफी समय से स्थानांतरण यानी ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। लगातार चर्चा चल रही है कि आवेदन कब शुरू होंगे, स्थानांतरण की प्रक्रिया कब आगे बढ़ेगी और आखिरकार शिक्षकों को अपनी पसंद के स्थान पर जाने का अवसर कब मिलेगा। इसी बीच एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है जिसने हजारों शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल जनगणना 2027 की तैयारियां पूरे देश में तेज गति से शुरू हो चुकी है। बिहार में इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए बड़े स्तर पर प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है। इसी तैयारी के तहत बड़ी संख्या में शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई गई है। प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का स्थानांतरण फिलहाल नहीं किए जाने का निर्देश जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक बाधा उत्पन्न न हो। जानकारी के अनुसार जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन कर्मचारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारियां भी सौंपी जा रही है। यदि इस दौरान उनका स्थानांतरण किया जाता है तो नई जगह पर फिर से व्यवस्था बनानी पड़ेगी, प्रशिक्षण देना पड़ेगा और पूरा कार्य प्रभावित हो सकता है। यही कारण है कि स्थानांतरण पर रोक लगाने की बात सामने आई है। सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि ये रोक कब तक प्रभावी रहेगी। उपलब्ध निर्देशों के अनुसार जनगणना कार्य में प्रतियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण 31 मार्च 2027 तक नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया है। हालांकि इसका प्रभाव किन किन कर्मचारियों पर लागू होगा, इसका अंतिम निर्णय संबंधित विभागों के आधिकारिक आदेशों के अनुसार ही माना जाएगा। बताया जा रहा है कि बिहार में लगभग 60,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई गई है। यदि यह आंकड़ा सही माना जाए तो इतने बड़े वर्ग के शिक्षकों के स्थानांतरण पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इसी कारण शिक्षकों के बीच ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या अब पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया रुक जाएगी या केवल उन्हीं शिक्षकों का स्थानांतरण स्थगित रहेगा जिनकी ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई गई है। फिलहाल इस संबंध में अंतिम स्थिति शिक्षा विभाग की आधिकारिक सूचना के बाद ही स्पष्ट होगी। दूसरी ओर शिक्षक स्थानांतरण की मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी को लेकर भी लंबे समय से चर्चा जारी है। माना जा रहा है कि इसी एसओपी में आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, प्राथमिकताएं, रिक्त पदों का निर्धारण, ऑनलाइन पोर्टल और स्थानांतरण की पूरी व्यवस्था का विस्तृत विवरण जारी किया जाएगा। एसओपी जारी होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि ऑनलाइन आवेदन किस तारीख से शुरू होगी और किन नियमों के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर आप विश्वास करने के बजाय केवल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों को ही अंतिम माने। सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की सूचनाएं प्रसारित होती रहती है, लेकिन प्रशासनिक निर्णय केवल सरकारी अधिसूचना के आधार पर लागू होते हैं। यदि जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लागू रहता है तो संभव है कि जिन शिक्षकों की ड्यूटी इस कार्य में नहीं लगी है उनके संबंध में अलग व्यवस्था बनाई जाए। हालांकि इस विषय में अभी कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जनगणना देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में से एक है। इसकी सफलता के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों का अपने निर्धारित क्षेत्र में बने रहना आवश्यक माना जाता है। इसी कारण ऐसे कर्मचारियों के स्थानांतरण पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया जाता है। इधर शिक्षक समुदाय की ओर से ये अपेक्षा की जा रही है कि स्थानांतरण प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब ना हो और जिन शिक्षकों का जनगणना कार्य से संबंध नहीं है उनके लिए जल्द से जल्द स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाए। स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है शुरू होने से पहले विभाग को रिक्त पदों का सत्यापन, विद्यालयों की आवश्यकता का आकलन, विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों का विवरण तथा ऑनलाइन प्रणाली की तैयारियां भी पूरी करनी होती है। इसलिए एसओपी जारी होने के बाद ही पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेगी। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग की अगली आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार किया जा रहा है। उसी के आधार पर यह तय होगा कि आवेदन प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी, किन शिक्षकों पर स्थानांतरण प्रतिबंध लागू होगा और आगे की जो प्रक्रिया है किस प्रकार संचालित की जाएगी। शिक्षकों के लिए ये समय धैर्य बनाए रखने का है। जैसे विभाग की ओर से नया आदेश
या अधिसूचना एसओपी जारी होगी, उसी के आधार पर आगे की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। अंत में यही कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि जनगणना कार्य को प्राथमिकता देते हुए उसे जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाने का निर्णय सामने आया है। वहीं दूसरी ओर शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर भी प्रशासनिक तैयारियां जारी है और विभाग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही आगे की दिशा तय होगी। इसलिए सभी संबंधित शिक्षक केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा रखें और विभाग द्वारा जारी होने वाले आदेशों का इंतजार करें। जैसे ही नई जानकारी सामने आएगी, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी विस्तार से उपलब्ध करवाई जाएगी। धन्यवाद।